माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। इस वीडियो में हम सीखेंगे फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या होता है। तो अगर हम बात करें फोल्डेड डाइपोल एंटीना की, तो फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या है? इफ टू पैरेलल डाइपोल आर कनेक्टेड सो एज टू फॉर्म थिन वायर लूप इट इज कॉल्ड फोल्डेड डाइपोल एंटीना। यानी अगर दो पैरेलल डाइपोल एंटीना को कनेक्ट किया जाए जो कि एक थिन वायर लूप को बना ले, वही होता है आपका फोल्डेड डाइपोल एंटीना। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पैरेलल वायर को हमने लिया और उसको कनेक्ट कर दिया और उसको एक थिन वायर लूप बना दिया, यही कहलाता है आपका फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ये देखिए, ये वाला जो है ये आपके फीड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो है ये आपके इनपुट वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके डिस्टेंस को, ये आपके डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर एक प्लेट, एक ये है, तो इस डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फोल्डेड डाइपोल एंटीना का डायग्राम है। और इसका डायरेक्शन पैटर्न कहाँ पर है? तो डायरेक्शन पैटर्न आप देख सकते हैं 0, 90, 180, 270 डिग्री हमने बनाया। यहाँ पर इस वाले कोऑर्डिनेट में क्या है? यहाँ पर हमको डायरेक्शन पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, ठीक। तो ये है फोल्डेड डाइपोल एंटीना। ठीक, ये इसका रेडिएशन पैटर्न है फोल्डेड डाइपोल एंटीना का और ये डायग्राम है। तो फोल्डेड डाइपोल एंटीना अगर क्वेश्चन में आता है तो क्या लिखेंगे कि जब दो पैरेलल डाइपोल एंटीना को कनेक्ट किया जाए जो कि फॉर्म करे थिन वायर लूप को, तो वो फोल्डेड डाइपोल एंटीना बनता है। अब इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ फोल्डेड डाइपोल एंटीना क्या होता है? अगर इम्पीडेंस इंक्रीज करते हैं देयरफॉर इजी टू मैच विद ट्रांसमिशन लाइन। अगर हमको इम्पीडेंस को इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मैच करना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो ट्रांसमिशन लाइन को मैच करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू को इक्वल मान लेंगे, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी Z इज इक्वल टू N स्क्वायर Z नॉट, जहाँ पर N नॉट क्या है? नंबर ऑफ एंटीना। यानी N की वैल्यू जब 2 रख देंगे और Z की जगह 4 Z नॉट रखेंगे तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? N की जगह 2 रख दिया 4 इंटू, अब Z नॉट की वैल्यू 73 डिग्री होती है, तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 292 ओम। अब मान लीजिए कैस ऐसा बनाइए जहाँ पर R1 और R2 बराबर नहीं है। ठीक, तो जब R1 एंड R2 बराबर नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम Z की वैल्यू निकालते हैं। निकालने के लिए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। Z इज इक्वल टू Z11 1 प्लस लॉग D बटे R1 अपॉन लॉग D बटे R2, यानी डिस्टेंस और R1 और R2 और R1 क्या है? रेडियस है। ठीक, यानी जहाँ पर Z11 क्या है? सेल्फ इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, D क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बता रहा है दो एंटीना के बीच का। वही R1 और R2 क्या है? रेडियाई है दो एंटीना का। ठीक, तो प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा? प्रॉपर्टी में आपने सीखा कि अगर हमको इम्पीडेंस इंक्रीज करना है तो इम्पीडेंस इंक्रीज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मैच करना पड़ेगा उसको इजी टू मैच विद ट्रांसमिशन लाइन। यानी हमको इम्पीडेंस इंक्रीज करने के लिए हमको मैच करना पड़ेगा। मैचिंग के लिए क्या होनी चाहिए? R1 और R2 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू Z की वैल्यू इतना आएगी। अगर R1 और R2 की वैल्यू बराबर नहीं हुई तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर Z1 क्या होता है? सेल्फ इम्पीडेंस, D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीना, और R1 और R2 रेडियाई ऑफ टू एंटीना को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो Z रेशियो है इसको क्या बोलते हैं? इसको कहीं कहीं बुक में इम्पीडेंस ट्रांसमिशन रेशियो बोलते हैं या इम्पीडेंस स्टेप अप रेशियो बोलते हैं। ठीक, तो हमने अभी तक सीखा प्रॉपर्टी में कि हम इसके इम्पीडेंस को मैच कर सकते हैं। मैच करने के लिए हम दोनों रेडियाई को बराबर रख देंगे। अब दूसरे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें किसकी? फोल्डेड एंटीना की, तो हम यह कह सकते हैं कि इंक्रीज द बैंडविड्थ को ये इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? इट इज सूटेबल फॉर FM एंड TV, यानी ये FM और TV ब्रॉडकास्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो सेकेंड हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा फोल्डेड डाइपोल एंटीना के, ये क्या करता है? ये आपके बैंडविड्थ को इंक्रीज करता है। और इसका इस्तेमाल हम थर्ड प्रॉपर्टी में यह कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल हम यागी उड़ा एंटीना में करते हैं। ठीक, अब हम अगले वीडियो में यागी उड़ा के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूनिडायरेक्शनल एंटीना होता है, जो कि 3 एलिमेंट एक्टिव, पैसिव एंड रिफ्लेक्टर को कंसिस्ट करता है। उसकी बात हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।